हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करनी होती अभी तो मैं किस तरीके से करता। मेरी ऑलरेडी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी है, नेक्स्ट जेंस वेंचर्स, यू कैन सर्च। एंड मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू इसमें से बनाया हुआ है, ठीक है। जब मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं था सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग का, तब मैंने ये एजेंसी स्टार्ट करी थी। एंड आई स्टार्टेड द एजेंसी अराउंड 6 to 7 years ago। 6 से 7 साल पहले मैंने स्टार्ट की ये एजेंसी, ठीक है। एंड अभी तक वो एजेंसी, मेरी एजेंसी सक्सेसफुली रन हो रही है। ओके। सो आज के वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं, अगर मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी आज के टाइम पे स्टार्ट करनी होती तो मैं किस तरीके से करता। एंड क्या चीजें भी चेंज हुई है, क्योंकि एआई पूरी तरीके से चेंज कर रहा है चीजों को। एंड जैसे आज से 5 साल पहले मैंने जैसे एजेंसी स्टार्ट करी थी, तो मैंने क्या सोच के स्टार्ट करी थी कि मैं क्लाइंट का सोशल मीडिया ऑटोमेट कर सकता हूँ। मैं क्लाइंट का जो सोशल मीडिया का वर्क है उसको एक स्ट्रेटेजी लगा के ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स को ग्रो किया हुआ है। ओके। सो पहले इस तरीके से वर्क करती थी चीजें। आज के टाइम में एआई का यूज करके आप लोग ऑटोमेशन के ऊपर आपकी सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। एंड ऑटोमेशन का यूज करके आप आपकी एजेंसी बना सकते हो। तो हम लोग जानते हैं आगे। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलरली इस चैनल के ऊपर लाते रहता हूँ, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एसएमएम। एसएमएम क्या है और किस तरीके से आप एसएमएम बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी मीनिंग यू हेल्प बिजनेसेस टू गेट कस्टमर्स यूजिंग सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया का यूज करके आपके जो क्लाइंट होंगे उनको हेल्प करते हो कस्टमर्स लेने के लिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया एजेंसी। देर इज अ सेकेंड मीनिंग एज वेल। अगर किसी को ब्रांड बनाना है तो आप ब्रांडिंग भी करके दे सकते हो, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग करके दे सकते हो, वीडियो एडिटिंग चाहिए वीडियो एडिटिंग भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड ये एक नेवर एंडिंग स्किल्स है। चाहे बाकी दूसरे कोई भी दुनिया स्टॉप हो जाए, लेकिन ये स्किल कभी स्टॉप नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आपसे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देता हूं आपको। जैसे लेट्स टेक द एग्जाम्पल, आप मेटा एड्स की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, गूगल एड्स प्रोवाइड कर सकते हो, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास में टाइप नहीं होता और बहुत सारे लोगों के पास में इंस्टाग्राम कैसे मैनेज करते हैं इसका नॉलेज भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम मैनेजमेंट सीखो प्रॉपरली, एक मैनेजर बन जाओ, एंड उसके बाद में आप इंस्टाग्राम मैनेजमेंट कर सकते हो। एंड उसके लिए अराउंड 20,000 30,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हो बड़े क्लाइंट से। ओके। कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हो आपके क्लाइंट के लिए, लीड जनरेशन आप कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, एंड फनल बिल्डिंग आप कर सकते हो। फनल बिल्डिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग अभी डीप नहीं जाएंगे। मैंने बस आपको स्किल्स बताए हैं कि ये स्किल्स आप सीख सकते हो, ठीक है। एंड ये एक एग्जाम्पल है जो आप आपके क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज बेस्ट बिजनेस, क्यों है? सबसे पहला रीजन ये है कि इसमें इन्वेंटरी नहीं लगती। जैसे लेट सपोज अगर आपको कोई ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करना है, आपको अगर कोई क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है, लेट्स टेक द एग्जांपल, ठीक है, या फिर आपको वॉच ब्रांड स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको उस वॉच का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग तो लाना पड़ेगा कहीं से तो भी वो वॉच। ओके। जैसे लेट सपोज आप व्हाइट लेबलिंग भी कर रहे हो, तो व्हाइट लेबलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, चाइना से माल उठाना पड़ेगा, और चाइना से माल उठा के उसके ऊपर आपका ब्रांड का नाम डाल के फिर आप सेल करोगे। वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो देखा जाए तो। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग में कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बिना किसी इन्वेंट्री के, आपके स्किल्स के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से और आपके टाइम के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो, एंड विदाउट एनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे ये सब चीजें वर्क करती है। उसके बाद में आता है हाई प्रॉफिट मार्जिन। इसमें डायरेक्टली आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद ही सर्विस के लिए आप पैसे चार्ज कर रहे हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसकी वजह से इसमें हाई मार्जिन होते हैं एंड हाई प्रॉफिट होता है। मंथली रिकरिंग इनकम इसमें आती है। कैन वर्क रिमोटली, आप घर से काम कर सकते हो, आपको ना तो कोई ऐसा बाहर ऑफिस जाके काम करना है या फिर किसी के पास जाके काम करना है। ऑनलाइन काम करो बढ़िया से, और काम करते समय आप कुछ भी करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ह्यूज डिमांड, अभी के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत डिमांड है। जैसे एग्जांपल्स आपको देता हूं।
अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर है, अगर जिम है, कोई डॉक्टर है, कोई रियल एस्टेट है, कोई सैलून है, कोई क्लिनिक है, कोई कोच है, अगर इसमें से कोई भी बंदा सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल नहीं है ना, तो उसका बिजनेस डूबेगा जल्दी। ओके, उसका बिजनेस डूबेगा जल्दी। एंड आप बहुत सारे ऐसे लोग देखते होंगे जो लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट ओनर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट डालना, ये सब करना, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं वर्क कर रहा? क्योंकि भाई वो बंदा रेस्टोरेंट ओनर है, वो सोशल मीडिया मैनेजर थोड़ी, उसने सीखी नहीं ये चीजें। वो कैसे कर सकेगा? कोई बिजनेस ओनर है, वो ट्राई कर रहा है, पर वो चीज वर्क नहीं कर रही। क्यों नहीं वर्क कर रही? क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है ना उसमें, उसने सर्विस नहीं प्रोवाइड करी किसी को, तो वो खुद के ब्रांड को क्या ग्रो कर सकेगा? इसकी वजह से कोई भी बंदा दूसरे बंदे को हायर करता है जिसके पास में सोशल मीडिया मार्केटिंग का नॉलेज है। ओके, जैसे जिम, अगर आप जिम का कंटेंट देखते होंगे बहुत सारी जिम का, आप कोई इन्फ्लुएंसर जो लिफ्टिंग के रिलेटेड कंटेंट डालता है, ठीक है, जिम के रिलेटेड कंटेंट डालता है, तो वो जो बंदा है वो दूसरे जिम को भी प्रमोट कर सकता है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज सोशल मीडिया मार्केटिंग। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का तो बहुत चलता है, कैरोप्रैक्टर्स, डेंटिस्ट, आई डॉक्टर्स। ओके, हड्डियों के डॉक्टर बहुत चल रहा है अभी अभी के टाइम पे। सो आप उनको दे सकते हो सर्विसेज। रियल एस्टेट को दे सकते हो। रियल एस्टेट का तो आपको पता ही होगा, रिजवान सजन, उसके बाद में जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट एजेंसीज है, दीज पीपल हैव हायर्ड सोशल मीडिया मैनेजर फॉर देम, एंड उन्होंने खुद का ब्रांड बनाया सोशल मीडिया के ऊपर। अभी भी बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट ब्रांड्स है कि जिनको सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, और जो आपको इजीली 30 से 40 हजार रुपए पे करने के लिए तैयार है मंथली, आसानी से। बट आप नहीं कर रहे हो। ओके, आप उनको मिस कर रहे हो। क्यों मिस कर रहे हो? बिकॉज आपका उतना माइंडसेट ही नहीं बना है अभी तक। दैट इज वाई। सैलून को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सैलून कनाडा में मेरा एक क्लाइंट था स्टार्टिंग में, योर बार्बर सैलून करके। सो वो मुझे उस टाइम पे अराउंड $300 पे कर रहा था। ओके, मैंने उसको 2 महीने का पैकेज बना के दिया था। मतलब ये हो सकता है 2 से 3 साल पहले की बात है ये। तो मैंने स्टार्ट हर निश्चय किया है, ठीक है। मैंने ऐसा कोई नहीं कि बस एक निश स्टार्टिंग से सिलेक्ट किया, मैंने हर एक निश सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग में। मैंने सैलून को भी प्रोवाइड किया है, मैंने वेडिंग मैनेजमेंट जो कंपनीज होती है उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है। ओके, मैंने रेस्टोरेंट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करी, मैंने कोचेस को भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है। तो स्टार्टिंग में तो मैं आपको ये बोलूंगा, क्योंकि मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, नीश सिलेक्ट करो यार। ओके, बता दो आपको उसके आगे भी। उसके बाद क्लिनिक को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, कोचेस को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना, ये सब एग्जांपल्स ट्रेंडिंग में, अभी कोई भी सिलेक्ट करो पैसा बन जाएगा आपका। 6 स्टेप फ्रेमवर्क। स्टेप 1, सबसे पहले तो एक निच सर्विस का पिक करो। ओके, जैसे आप खुद एक चीज के लिए फेमस हो, जैसे मैं किस चीज के लिए फेमस हूं, मैं कोचेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं फेसबुक एड के रिलेटेड। दैट इज वॉट आई एम फेमस फॉर। ओके, एग्जाम्पल्स आपको देता हूं कि आप बस मेटा एड्स के लिए फेमस हो। आपको मेटा एड्स अच्छे से आती है, यू आर एक्सपर्ट इन दिस। आप गूगल एड्स अच्छे से आते हो, आप गूगल एड एक्सपर्ट हो। आप इंस्टाग्राम ग्रोथ एक्सपर्ट हो। इंस्टाग्राम ग्रोथ एक्सपर्ट मेरा एक फ्रेंड है जीतू करके, ही इज एक्सपर्ट इन इंस्टाग्राम। उसने उसका ब्रांड भी ग्रो किया था, तो वो बस इंस्टाग्राम के रिलेटेड ही सिखाता है और बताता है। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू। कंटेंट क्रिएशन आप के लिए आप एक्सपर्ट बन सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। वीडियो एडिटिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। वेबसाइट डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, और ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए ना, सारे ट्रेंडिंग एग्जांपल्स है। तो इनमें से कोई भी अगर सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। स्टेप 2 इज लर्न वन स्किल। डोंट स्पेंड 6 मंथ वॉचिंग यूट्यूब। आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं इसमें, लेकिन ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। फटाफट कोई ना कोई एक स्किल सीखो। मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहे तो मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, पैसे पेड करो, पैसे पे करो, सीख लो और डायरेक्टली स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, हर एक चीज की ना एक वैल्यू होती है। मैं आपको फ्री में बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखा रहा हूं, लेकिन मेरा सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड मैं मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे नॉलेज के लिए ही आपसे पैसे चार्ज करता हूँ। ओके, उसके बाद में आता है मिनिमम स्किल्स। आपको कौन से आनी चाहिए इसके बारे में बता दो। सबसे पहले कैंपेन सेटअप आपको आना चाहिए, ऑडियंस टारगेटिंग आना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप लीड जनरेशन करने वाले हो, ये जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, तो आपको ऑडियंस टारगेटिंग आना चाहिए। एड क्रिएटिव्स, एआई का यूज करके किस तरीके से आप एड क्रिएटिव्स बना सकते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा। कॉपी राइटिंग आपको सीखना होगा। बजट ऑप्टिमाइजेशन आपको सीखना होगा, एंड रिपोर्टिंग आपको सीखना होगा, सो दैट आप क्लाइंट को रिपोर्ट कर सको वीकली कि उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, दैट इज वॉट यू कैन डू। उसके बाद में आता है प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्रिएट फेक कैंपेन। खुद के लिए फेक कैंपेन क्रिएट करो। ₹200 बजट रखो, ₹300 बजट रखो पर डे का, एंड उस कैंपेन को रन करो।
और देखो कैसे रिजल्ट आते हैं उसके, कैसे आपको उसके रिप्लाईज आते हैं लोगों के। उसके बाद में आप और आगे बढ़ सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है। उसके बाद में डेमो बिजनेसेस क्रिएट करो, एड्स रन करो खुद के लिए फ्री में। मतलब आप तो खुद ही फ्री रन करोगे, लेकिन आपको फेसबुक के लिए कुछ बजट साइड में रखना है, जैसे 5,000 रुपए रख लो, 10,000 रुपए रख लो साइड में, और उस बजट को स्पेंड करो आपके खुद के लिए, क्लाइंट्स लेने के लिए। तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्ड कॉन्फिडेंस, अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड करो, और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब कोई मेंटोर आपको सिखाता है। ठीक है। आप अगर मुझे मेंटोर मानते हो, यूट्यूब से सीख के भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर आ गए तो आप डेफिनेटली कर लोगे। पर अगर आपके अंदर थोड़ा सा मतलब आपको चाहिए ना सपोर्ट, यू नीड अ पर्सनल सपोर्ट एज वेल, सो दैट इज वाई। ओके। उसके बाद में आता है चूज योर निच, डोंट टारगेट एवरीवन। एग्जांपल, आप डेंटिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जेम्स, कोचेस, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट्स, लॉयर्स, क्लिनिक्स, होम सर्विसेज, ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है। बिल्ड योर ऑफर, डोंट सेल मेटा एड्स। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि मैं मेटा एड्स सेल करता हूं, मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट हूं, ऐसे ही दिखाते लोगों को। यू डोंट नीड टू शो लाइक दैट। आपको सेल करना है एक स्पेसिफिक ऑफर। जैसे मैं क्या सेल कर रहा हूं, आई विल हेल्प जिम्स जनरेट क्वालिफाइड लीड्स फॉर 300 पर लीड। यहां पे देखो मैंने कॉस्ट भी डाल दिया है, रिजल्ट भी डाल दिया है, किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं वो भी डाल दिया है। इट इज एज इजी एज दैट। एग्जाम्पल आपको देता हूं, और आई हेल्प रियल एस्टेट एजेंट्स जनरेट बायर्स लीड्स यूजिंग मेटा एड्स। ये एक एग्जाम्पल है रियल एस्टेट के लिए। सेम एग्जाम्पल होगा कोचेस के लिए, आई हेल्प कोचेस सेल हाई टिकट प्रोग्राम्स। ओके। तो आपको फेसबुक ऐड का ज्यादा मेंशन नहीं करना है, आपको मेंशन करना है कि मैं कोचेस को हेल्प करता हूं ज्यादा प्रोग्राम सेल करने के लिए, उनके पेन पॉइंट पे हिट करो, तब जाके वो आपसे बाय करेंगे। आफ्टर दैट स्टेप 5 इज गेट योर फर्स्ट क्लाइंट मेथड्स। फर्स्ट इज कोल्ड डीएम्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। ये इसके ऊपर मैं ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना दिए बहुत सारे। जाके देखो, आप प्रीवियस वीडियो देखो, थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है। तो जैसे आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे ना, तो आपको समझ जाएगा कि क्या कैसे आप आउटरीच कर सकते हो, कैसे रिस्पॉन्सेस आते हैं, क्या आते हैं। तो उस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो फिर आगे। ठीक है। अगर आपको लेट सपोज मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, देन आप मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं मेरे अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, तो मैं आपको 80 करोड़ लोगों का डेटा देता हूँ। 80 करोड़ लोगों का डेटा। ठीक है। तो आपको ऐसा कोई पर्सन फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। मैंने 80 करोड़ लोगों का डेटा फाइंड आउट किया है प्रॉपरली। इसके साथ में जैसे बिजनेस का जो क्राइटेरिया उसके साथ में, जैसे अगर आपको रियल एस्टेट की लीड चाहिए, तो इंडिया से या फिर आउट आउट ऑफ द कंट्री से भी मैंने से 80 करोड़ लोगों का डेटा फाइंड आउट किया है, ऐसे बिजनेस का डेटा फाइंड आउट किया है जिनका बिजनेस रजिस्टर्ड है। ओके। उनके नंबर, उनका ईमेल आपको मिल जाएगा अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो। ऑब्वियसली इसके पेड प्राइसिंग होता है, बट अगर आप लेट्स सपोज इस वीडियो से आते हो देख के, ठीक है, तो आपको 20% डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद में आता है कोल्ड डीएम्स, कोल्ड ईमेल्स आप कर सकते हो। पर्सनलाइज ईमेल करो किसी भी क्लाइंट को। ईमेल मास्टरी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, पर्सनल वीडियो, पास्ट वीडियो, उसको जाके देख लेना। और उसके बाद में आप कोल्ड ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। कोल्ड कॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करता है अभी भी। 5 साल पहले भी करता था, अभी भी वर्क करता है। ओके। क्योंकि मैं खुद कोल्ड कॉलिंग करता हूं, अभी भी कोल्ड कॉलिंग करता हूं। ओके। और मुझे रिजल्ट आते हैं इस चीज से। उसके बाद में आता है लोकल बिजनेसेस, वॉक इन टू बिजनेस। बिजनेस के डायरेक्ट बिजनेसमैन से मिलो, जाके ओनर से मिलो, और उनको बताओ कि मैं ये सेम चीज करता हूँ, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ, मैं आपका बिजनेस बढ़ा के दे सकता हूँ। ठीक है। एंड पे करता है कोई भी। ओके। उसके बाद में आता है रेफरल्स, फ्रेंड्स, फैमिली, एग्जिस्टिंग नेटवर्क, उनसे आप काम ले सकते हो। स्टेप 6 इज प्राइस और सर्विसेज। एग्जांपल आपको देता हूं कि किस तरीके से प्राइसिंग होती है। 3 तरीके के ऑफर में बनाता हूं मैं जब भी क्लाइंट को सेल करता हूं तब। तो मैं तीनों ऑफर उसको प्रेजेंट कर देता हूं कि देखो सर, हमारे पास में 3 ऑफर है, एक स्टार्टर, ग्रोथ और प्रीमियम। ओके। नाउ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा पैकेज हमारा लेते हो। ठीक है। और जो स्टार्टर होता है वो हमारा 15,000 रुपए का होता है। जो ग्रोथ पैकेज होता है वो 25,000 रुपए का होता है। और जो प्रीमियम पैकेज होता है जिसमें हम लोग पूरा हमारा जान डाल देते हैं, वो होता है 50,000 रुपए पर मंथ का। ओके। और इसमें हम लोग पूरी तरीके से उसको पर्सनलाइज इंटेंशन देते हैं, अटेंशन देते हैं हमारे क्लाइंट को। ओके। और क्लाइंट हमें पे भी करता है। बट मेरा जो मेन मोटिव होता है वो होता है ग्रोथ पैकेज, कि एक बंदा ग्रोथ पैकेज खरीद ले मेरा। ओके। दैट इज व्हाट माय मोटिव इज। एंड इस तरीके से ही मैं अराउंड पर मंथली मेरा जो रेवेन्यू जाता है 2.50 लाख टू 2.80 लाख के आसपास में जाता है। ओके। सेम स्टार्टर पैकेज भी कोई कोई खरीदता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन द स्टार्टर पैकेज।
बट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, ऑब्वियसली क्योंकि प्राइसिंग कम है इसकी, 15,000 रुपए कोई भी पे कर सकता है, बट मैं ज्यादा प्रमोट करता हूँ 25,000 वाला पैकेज। ओके, उसमें अगर आपको पूरा एक ऑफर के रिलेटेड, प्राइसिंग के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए, मैंने बना दिया ऑलरेडी, इसके ऊपर मैं ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा वापस। ओके, डोंट चार्ज 2,000, वैल्यू योरसेल्फ, खुद की वैल्यू बनाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे चार्ज करते रहते हैं और मार्केट खराब करते हैं, वैल्यू खराब करते हैं। तो खुद की वैल्यू मत खराब करो यार, खुद की वैल्यू बनाओ, खुद को कुछ समझो। अगर आप खुद को ही कुछ नहीं समझोगे तो क्या फायदा उस चीज का, आप वैसे ही चार्ज करते रह जाओगे। आपके कोई गोल्स नहीं है क्या आगे जाके? आपको भी तो आगे जाके कुछ तो आपका गोल होगा, आपको गाड़ी खरीदनी है या फिर आपको आपका घर बनाना है, आपको कुछ तो चीज करनी होगी, इसकी वजह से ही तो आप काम कर रहे हो। ओके, आप ऐसे ही थोड़ी ना काम कर रहे हो कि मुझे बस मजा आता है इसकी वजह से काम कर रहा हूँ। ऐसे कोई नहीं काम करता। अगर आपको बस मजा आ रहा है इसकी वजह से आप काम कर रहे हो तो आप उस बिजनेस में ग्रो करोगे ही नहीं। ओके, बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी एंड लाइक गिविंग मनी प्रॉपरली। ओके, एंड गिविंग सर्विसेज प्रॉपरली, सो दैट इज द थिंग। सॉरी, फोन आ गया था। Now let's move forward and let's talk about the biggest mistake that freelancer made. First is learning forever. बहुत सारे लोग लर्निंग करते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग लर्निंग करते रहते हैं। जैसे एवरी वो कोर्स ही बाय करेंगे। ओके, कोर्स बाय करते रहेंगे कि इसका कोर्स बाय कर लेता हूँ, उसका कोर्स बाय कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या चीजें हैं। ओके, सीखने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक बंदे को सिलेक्ट करो, उससे चीजें सीखो, क्योंकि उसने वो जर्नी ऑलरेडी पार करी है। ओके, उसने वो जर्नी ऑलरेडी एक्सपीरियंस करी है, वो आपको सिखा देगा। ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, ज्यादा ये देखते रहते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव, द मोर यू फेल। तो इंफॉर्मेशन होना गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल के कुछ एक्शन नहीं लेना, इट इज रॉन्ग। ओके, सो ज्यादा इंफॉर्मेशन लो मत लो, ज्यादा सीखो मत चीजों को। जितना सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट कर दो इंस्टेंटली, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नीचे चेंजिंग करते रहते हैं कि यार कोचेस तो मेरे से बाय नहीं कर रहे हैं तो मैं नीच चेंज कर देता हूं। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। कुछ नहीं होता, राइट? तो नीच चेंज मत करो, एक नीच रखो, वन नीच ओनली। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, ऑफरिंग 10 सर्विसेस, 10 सर्विसेज ऑफर करते हैं वन टाइम पे, 10 सर्विसेज। क्या होगा उस चीज से? कुछ नहीं होगा, आप उल्टा जगलिंग हो जाओगे माइंड में। ओके, उसके बाद में आता है वेटिंग फॉर लोगो, डिजाइनिंग, कि मेरी एजेंसी ऐसी दिखनी चाहिए, मेरी वेबसाइट ऐसी दिखनी चाहिए, मेरी डिजाइनिंग ऐसी दिखनी चाहिए। उस चीज से कोई लेना देना नहीं, पैसे बनाओ बढ़िया से, क्लाइंट को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करो और क्लाइंट को सेटिस्फाइड करो। सिंपल। वेटिंग फॉर वेबसाइट, वेबसाइट के लिए वेटिंग करते हैं कि यार वेबसाइट बन जाएगी तब मैं लॉन्च करूंगा। नहीं यार, मैंने बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स देखे जिनके पास में वेबसाइट उन्होंने बना ली है, बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है, लेकिन रेवेन्यू जीरो। लेकिन रेवेन्यू 10,000 रुपए महीना, रेवेन्यू 20,000 रुपए महीना। मैं उनको बोलता हूँ कि आ, आपकी तो भी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट एक बार जाके देखना आप, ठीक है? मैंने वेबसाइट बहुत साल पहले बनाई है, 3 से 4 साल पहले बनाई है, एक ओल्ड वेबसाइट है। ओके, और उस वेबसाइट को मैंने ना तो कोई चेंज किया, उसमें कुछ चेंज नहीं किया उसमें मैंने, ठीक है? बट स्टिल आई एम मेकिंग 2.5 lakhs एवरी सिंगल मंथ by providing services to client, because website doesn't matter when you have real value inside. ओके, सो बहुत सारे लोग वेबसाइट में टाइम पास करते रहते हैं, डोंट डू इट। फियर ऑफ रिजेक्शन, देखो, मैं तो बोलता हूं 10-12 लोगों से रिजेक्ट हो जाओ पहले। ओके, 10-12, 5-6 लोगों से पकड़ के चलो। ओके, रिजेक्ट हो जाओ, उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस आएगा कि उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। बिकॉज सेल्स इज लाइक अ डेटिंग। आप जब सेल्स करते हो रिजेक्ट होना ही है, ऐसा नहीं नहीं होगा। पहले 5 लोग चले जाएंगे आपके, फिर उसके बाद में आपका जो न्यू वर्जन आएगा वही बूम करेगा, वही आपको पैसा बना के देगा। सो दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द सेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप फ्री में तो ज्वाइन ही कर सकते हो, मैंने फ्री लिंक की भी दे रखी है नीचे। अगर आपको मेरी पेड कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 30,000 रुपीज, विच इज इंडियन रुपीज एज वेल। सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा पर्सनल सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
सी यू, बाय, थैंक यू।